हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बाबू बहनी लोगों को, छात्र छात्राओं को दो रास्ता बता रहे हैं। एक रास्ता है पहला पढ़ाई का और दूसरा रास्ता ई वाला। अगर आप दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो जरा देखिए कहां जाएंगे। ये वाला रास्ता आपको कहां ले जाएगा? आपको मिलेगा साथ साथ में धोखा, निराशा, अपमान। और जब धोखा मिलेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मानसिक समस्या आएगा, आत्महत्या की इच्छा आएगी, नकारात्मक विचार आएगा कि अब हम जीवन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या जीवन में हमारे होगा। और वहीं पर निराशा भी खूब हावी होगा और अपमान आएगा। और जब अपमान बढ़ेगा तो आपको लोग आप पर हंसेंगे। आपके माता पिता का जो सम्मान है कुल मिट्टी में मिल जाएगा। आपके बहन का सम्मान चला जाएगा, आपके भाई का सम्मान चला जाएगा, मिला जुला करके आपका सम्मान चला जाएगा और आपके परिवार का सम्मान चला जाएगा। कब? जब आप रास्ता नंबर 2 अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले रास्ते पर अगर हैं और बात कर अगर पढ़ाई की, तो आप पढ़ाई से देखिए आपको क्या मिल रहा है। नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो सम्मान भी मिलेगा। सम्मान मिलेगा ना तो जो यहां पर फालतू में आप खोज रहे हैं वो यहीं पर मिल जाएगा। और यहां पर पूरा दुनिया, माँ बाप सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आपके हाथ में क्या रहेगा? नौकरी। तो ये कैसे आएगा? पढ़ाई से। तो यह हम आपको समझाना चाहते हैं, इन दो रास्तों में से आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या चुनना है, पढ़ाई की दूसरा रास्ता है। और देखिए दूसरा रास्ता आपको गर्त में ले जा रहा है और पहला रास्ता आपको अगर देखा जाए तो आपका जीवन एकदम अच्छा बना देगा। क्या आप अपने गांव में देखे नहीं है किसी को नौकरी पाए हुए? निश्चित ही होंगे आपके गांव में, आपके अगल बगल। और जो नौकरियां कर रहा होगा उसकी सैलरी आप देखते होंगे, उसकी कुछ सैलरी होती होगी, उसका सम्मान होता होगा, जहां जाता होगा बाबू कहलाता होगा, भैया कहलाता होगा। लेकिन आपकी वहीं पर रिस्पेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में नौकरी नहीं है। लेकिन अगर वह नौकरियां मिल जाए आपको तो आपके हाथ में सब कुछ आएगा। लेकिन आप क्या करने लगते हैं? जब उम्र रहता है तो आपको पता नहीं ये कब किस रास्ते पर चले जाते हैं और रास्ता आप ट्रैक ही गलत पकड़ लेते हैं। और ट्रैक गलत पकड़ लेते हैं, कल को आपको समझ में आता है और तब तक आपका एज खत्म हो जाता है। और अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो हाल होता है आपका। और एक और बता दे रहे हैं, जरा ये बताइए, आप भी अगर आपके कोई छोटा भाई या बहन होगा तो आप भी उसके गार्जियन होंगे। हमको सही सही बताइएगा कि आपकी बहन भी अगर दूसरे मार्ग पर चले और पढ़ाई न करे तो आपको मंजूर है क्या? नहीं मंजूर होगा ना, तो बिल्कुल नहीं मंजूर होगा। तो आप भी चाहेंगे, फिर आप कहेंगे ना उससे माता पिता का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप अपनी बहन को समझाएंगे ना, तो खुद को काहे नहीं समझाते हैं? एक बार खुद को समझाइए, खुद को आप समझा लेंगे ना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही कुछ आपको समझना है। और माता पिता हमारे लिए क्या करते नहीं है, क्या नहीं करते हैं। एक ठो माता की कहानी सुना रहे, जरा सुनिएगा, गौर दीजिएगा इस पर। एक लड़का रहता है, वो नौकरी पा जाता है और नौकरी पाने के बाद से आता है, अपनी माँ से कहता है, माँ हम तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहते हैं, जरा बताओ कैसे हम तुम्हारा कर्ज चुका पाएंगे। तो माँ कहती है, बेटा कर्ज नहीं चुका पाओगे और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। वो माँ बाप ही होते हैं जो कहते हैं कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़का मान ही नहीं रहा था, जिद पर अड़ा था, कह रहा था नहीं हमको कर्ज चुकाना है। तो माँ बोलती है, ठीक है बेटा, आज हमारे साथ केवल एक दिन तुम भी सो लेना। तो बोलता है कि ठीक है भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, सो लेते हैं। माँ कहती है ठीक है। तो बेटा जो होता है वो जाता है माँ के पास, सोता है। तो जब सो जाता है, उसका नींद लग जाता है, तो माँ क्या करती है, पानी रख करके, गिलास में पानी रख करके थोड़ा सा गिरा देती है। तो बेडवा जो होता है, बिस्तरवा जो होता है, वो भीग जाता है। और जब बिस्तरवा भीग जाता है तो क्या करता है, उसकी नींदिया खुल जाती है। फिर थोड़ा सा वहां से खसक जाता है, हट जाता है। फिर एक बार जब नींद लग जाता है, फिर माँ जो होती है थोड़ी और पानी गिरा देती है, फिर बेडवा भीग जाता है, फिर वो खसक जाता है। तीसरी बार फिर पनिया माँ गिराती है, वो फिर देख जाता, कहता है, माँ क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, पानी इस पर डाल रही हो, बार बार हमारा नींद खुल जा रहा है। तो वही माँ क्या कहती है, जरा सुनिएगा। माँ क्या कहती है कि जब तुम भी अपने बचपन में थे तब तुम इसी बिस्तर को गीला कर दिया करते थे, वॉशरूम कर दिया करते थे और तुम्हें हम सूखी जगह पर रखते थे और माँ खुद अपने
उसी गीली जगह पर रहती थी, ये हम सभी को याद होगा। तो क्या बताइए, हम लोग माँ बाप का कर्ज चुका पाएंगे? कभी कभी नहीं चुका पाएंगे। कभी हम उनके सम्मान के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो इससे बढ़िया भी कुछ होगा क्या? तो बाबू बहनी दोनों लोगों को समझा रहे हैं, माँ बाप की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होगा। माँ बाप की इज्जत से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या माँ बाप का प्यार नजर नहीं आ रहा आपको? जो वो आप बिना कुछ चाहे, बिना कोई स्वार्थ के आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या वो प्यार नहीं नजर आ रहा है? 18 साल 20 साल लगातार आपके लिए मर रहे हैं, क्या वो प्यार नहीं नजर आ रहा? वो नजर आना चाहिए। अगर एक बार नजर आ गया तो आप देखिएगा निश्चित ही पहले रास्ते पर जाएंगे, और अगर पहले रास्ते पर जाएंगे तो देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा, सम्मान, प्यार, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा, और आपकी वजह से आपके माँ बाप को इज्जत मिलेगी। लोग उन्हें अच्छे से इज्जत देंगे, तवज्जो देंगे। आपकी बहन को तवज्जो दिया जाएगा, आपके भाई को तवज्जो दिया जाएगा। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप नौकरी पा जाएं। अब नौकरी, अब एक चीज और समझाते हैं कि यूपी कांस्टेबल में, आपको पता है यूपी कांस्टेबल में 26,000 भर्ती आने वाली है, और 26,000 पोस्ट में अगर एक पोस्ट मिल गया तो वो पोस्टवा आपको सब कुछ दिला देगा। तो काहे नहीं शुरू करते हैं? आज से खुद से वादा करिए कि मेहनत जरूर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करके वर्दी पहन करके दिखाएंगे। फिर आप स्टेटस लगाइएगा ना व्हाट्सएप पर, उसका भी मतलब होगा लोग कमेंट करेंगे, कांग्रेचुलेशन भैया, बधाई देंगे आपको। वैसी स्टेटस लगाएंगे, कोई नहीं देखता है। स्टेटस जानते हैं जल्दी जल्दी में सब लोग बस इतना देखते हैं कि अगर आपने उसका स्टेटस देखा तो वो आपका स्टेटस देखेगा, वरना कौन सा स्टेटस, व्हाट्सएप का कौन सा स्टेटस। अगर स्टेटस बनाना है तो यहां से बनाइए स्टेटस, बाकी तो आप स्टेटस बनाते रहिए, लोग देखते रहेंगे, आप खुश होते रहिए। इंस्टा पर डालते रहिए, फेसबुक पर डालते रहिए, व्हाट्सएप पर डालते रहिए। तो वो असली स्टेटस नहीं है। असली स्टेटस है आपकी वजह से जब आपको इज्जत मिलेगा, आपके माँ बाप को इज्जत मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा इसी समाज में, असली स्टेटस तो वो है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पाएंगे जरूर, और आपके अंदर की वो इच्छाएं जो हैं वो और उसको मजबूत करिए। आप चाहते जरूर होंगे, बस उसी को एक बार मजबूत कर लीजिए, फिर देखिए नौकरी आपके हाथ में होगा। दोस्तों, हमें यही समझाना था, बाबू बहनी दोनों लोगों को हमें यही समझाना था कि आप मेहनत करिए और रास्ता नंबर 1 को चुनिए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं, और उम्मीद है आप इस बात को आप समझेंगे और एक पोस्ट आप लेंगे जरूर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।